हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूं सीए रेनू अग्रवाल। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूं वो आई है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की पोस्ट है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 44, जिसमें अनरिजर्व्ड की है 17, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 4 है, एससी की 7 है, एसटी की 2 है और ओबीसी जो कैटेगरी है उसकी 14 वैकेंसीज हैं। और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21, जिसमें अनरिजर्व्ड की है 13, ईडब्ल्यूएस की है 2, एससी की 2, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है और ओबीसी में है 4 वैकेंसी है फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की। तो टोटल 21 यहाँ पर फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन की नीड है और साथ में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% से कम नहीं होने चाहिए। ग्रेजुएशन विथ 55 मार्क्स या उससे ज़्यादा। और मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए विद ग्रेजुएशन। और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स ही नीड है और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की नीड है। लेकिन यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है कि स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स एज द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नीड है और इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 23 अगस्त। 23 अगस्त तक आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी को देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड, ओबीसी और जो यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी लगेगी 480, रजिस्ट्रेशन फ़ी 20, तो टोटल आपका 500 आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। लेकिन यदि आप वुमेन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिब है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी 20 रुपीज़ आपके चार्ज होंगे। और फिर जो फिनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है उसमें भी सेम यही एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। लेकिन यदि आप अकाउंट्स ऑफिसर और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर दोनों की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो टोटल एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, एग्जामिनेशन फ़ी वो 960 लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 40, तो इस मतलब 1000 रुपये आपके दोनों चार्ज होंगे। तो वो पहले भी वही बताए हुए हैं 500 + 500। और जो वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो 40 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। और जो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो पे ग्रेड है वो यहाँ पे बताया गया है कि द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर इन पे स्केल ऑफ 10th of 7 पे कमीशन पे मैट्रिक्स 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 का यहाँ पे स्केल रहेगा। तो अराउंड आपका यहाँ पर 11 लाख का कम से कम जो मिनिमम पैकेज है वो 11 लाख का पैकेज बन सकता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो यहाँ पर 3 फेज है, टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू। तो टायर 1 में कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, टायर 2 में कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा दोनों फेज में, सभी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम देखते हैं कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका अकाउंट्स ऑफिसर, फिनेंस अकाउंट्स ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, मतलब मैं बात कर रही हूँ जिस नोटिफिकेशन से मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, वो नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी। उसके बाद आपका नेम, फादर्स नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस, सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके साथ जो आपके पासपोर्ट से फ़ोटो है वो सभी कितनी केबी का है, सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं।
और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए भी सिंगल अप्लाई कर सकते हैं, फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो टायर 1 होने वाला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होगा। जो टायर 2 होगा वो एओ और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, लेकिन टायर 1 जो है वह दोनों एग्जाम्स के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है। लेकिन टायर 1 जो है वो एग्जाम एओ और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए कॉमन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो टायर 1 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए कि 4 सेक्शन होने वाले हैं, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है टायर 1 का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। तो सेक्शन ए में जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनेबल एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस टायर 1 के सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है उसका सिलेबस की बात करें तो जो जनरल नॉलेज है उसमें जो 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें टॉपिक कवर किए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनेबल जो एबिलिटी है उसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है सेक्शन डी का, उसमें ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। टायर 1 है ऑब्जेक्टिव, टायर 2 है डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे 4 पेपर होने वाले हैं, हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो यहाँ पेपर 1 जो है वो जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चर फील्ड। पेपर 2 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक, गवर्नमेंट्स। पेपर 3 जो है वो होने वाला है ऐसे राइटिंग का। तो उसमें ऐसे राइटिंग 1 75 मार्क्स का और ऐसे राइटिंग 2 75 मार्क्स का होने वाला है। और जो पेपर 4 है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का होने वाला है। इस तरह से टोटल जो टायर 2 का पेपर होने वाला है वो 600 मार्क्स का होने वाला है। टायर 2 एग्जाम का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होने वाला है उसमें जो फर्स्ट पेपर है जो 150 मार्क्स का होने वाला है जिसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे, उसका यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस बता रखा है। पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस का 150 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसका यहाँ पे सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। पेपर 3 का जो ऐसे राइटिंग है उसमें किन किन टॉपिक्स पे ऐसे आपका आ सकता है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में भी यहाँ पे फुल सिलेबस बताए गए। देन अब बात करते हैं टायर 3 की जो कि इंटरव्यू है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम टायर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइड फॉर टायर 3 स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर ईच वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन टायर 2। तो टायर 2 में जो आपका रिजल्ट रहेगा, जो आपकी मेरिट आई उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। तो जो इंटरव्यू होने वाला है वो है 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे ये भी बताया है कि जो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है उसमें किन किन टॉपिक्स के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पे जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है वो यहाँ पे बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपकी जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपकी परसेंटेज 60 है, उससे अबोव है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 55 या उससे ज़्यादा है बट बिलो 60 है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास एडिशनल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको 5 मार्क्स और मिलेंगे। यदि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो 5 मार्क्स। उसके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके 10 मार्क्स। यदि आपको अपना जो सब्जेक्ट है आपका उसमें जो डेप्थ नॉलेज है तो 20 मार्क्स। आपकी पर्सनैलिटी के 20 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज है तो 20 मार्क्स। आपकी एप्टीट्यूड और सुटेबिलिटी है तो 15 में। तो इस तरह यहाँ पे बाइफिकेट कर रखा है 100 मार्क्स को। देन हम बात करते हैं जो फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। तो यहाँ पे जो टायर 1 पेपर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का सेम होने वाला है। तो यहाँ पे सेम ही मार्क्स का आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का और सिलेबस भी सेम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं टायर 2 एग्जाम की। तो टायर 2 में यहाँ पे भी पेपर 4 ही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अलग टॉपिक्स हैं। पेपर 1 में जो फिनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए जो टायर 2 का पेपर होने वाला है उसमें पेपर 1 जो है वह जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चर फील्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इन टॉपिक्स का आपका 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 तो यहाँ पे सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। पेपर 3 भी यहाँ पे सेम है, लेकिन वहाँ पे जो था वहाँ पे 150 मार्क्स का था और राइटिंग 1 राइटिंग 2 करके 75 मार्क्स के 2 पार्ट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी राइटिंग जो है वो 100 मार्क्स का ही होने वाला है। और जो कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का 4th पेपर का होने वाला है जो कि है 200 का। तो इस तरह से 600 मार्क्स का यहाँ पे भी पेपर होने वाला है। 2 का पेपर है आपका, उसका पेपर 1 जो है उसका सिलेबस भी यहाँ पे डिटेल में बताया है।
और जो कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमी का पेपर 4 होने वाला है 200 मार्क्स का, यहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर हैं। फिनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेसेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है टायर 3 जो 100 मार्क्स का, उसका सेम यहाँ पे भी वही बाइफिकेट किया हुआ है 100 मार्क्स का। तो मैं इस जॉब नोटिफिकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है 23 जुलाई से, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करने की जो डेट है वो है 23 अगस्त। 23 अगस्त को 5 बजे तक ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो टायर 1 की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होने वाला है टायर 1 का, उसकी डेट यहाँ पे 10 अक्टूबर बताई गई है। गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयू जॉब्स के साथ साथ जो जीएसटी, इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स आते हैं और उनके जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स की जो लाइव डेमोज होते हैं, लाइव फाइलिंग होती है, उन पर भी वीडियो बनाती हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आप यदि अब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।